हेलो बॉयज़, मैं आज लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 8 की स्टार्टिंग का पहला टॉपिक और उसका इंट्रोडक्शन, जिसका जो टॉपिक है हमारा वेव मोशन एंड साउंड। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले आता है पीरियडिक मोशन। कि पीरियडिक मोशन क्या होती है। पीरियडिक मोशन मतलब ऐसी मोशन जो कि रेगुलर इंटरवल में हो। मतलब यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा है कि रेगुलर इंटरवल और रिपीटेटिव मोशन इक्वल टाइम इन ईच वाइब्रेशन। अगर एक वाइब्रेशन में टाइम जो लगता है, वही टाइम सेम दूसरी वाइब्रेशन में भी लगे। जैसे कि जिसका एग्जांपल जो है वो है मोशन ऑफ इंसेक्ट क्लाइंबिंग अ वॉल। मैं आपको जो है यहाँ पर हाइट वर्सेस टाइम के ग्राफ के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ। जिसके अंदर देखें, ये एक इंसेक्ट है जो कि ऊपर चढ़ता है, यहाँ तक पहुँचा, फिर से नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है, फिर से नीचे, फिर से ऊपर नीचे, और इस तरह से ये ग्राफ चलता रहता है। देखें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब रिपीटेटिव मोशन हो मगर उसके अंदर टाइम जो हो वो सेम लगे। एक बार जब मोशन की उसके अंदर जो टाइम लगा वो सेम मोशन दूसरी वाइब्रेशन के अंदर भी टाइम सेम हो। जैसे कि देखें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर ये एक पार्टिकल है, यहाँ से अपनी मोशन स्टार्ट करता है, घूमते घूमते सेम पॉइंट पर वापस आता है, फिर से जाता है, सेम पॉइंट पर वापस आता है। इस पॉइंट से स्टार्ट होकर वापस सेम पॉइंट पर आने के लिए जो टाइम होता है वो एक बार t = 1 सेकेंड। दूसरी जब वाइब्रेशन हुई उसके अंदर भी टाइम जो है इंटरवल वो 2 सेकेंड हो गया। मतलब एक के अंदर 1 सेकेंड, दूसरे के अंदर 2 सेकेंड, मतलब ईच इंटरवल के अंदर जो टाइम है वो सेम है, 1 सेकेंड है। सेम इसी तरह से देखें, यहाँ पर एक इंसेक्ट जो है वो क्लाइंब करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सपोज करें 3 सेकेंड में ऊपर जाकर नीचे आता है, और दूसरे फिर से चढ़ता है, फिर से नीचे आता है, यहाँ पर होता है 60 और 90, इस तरह से। मतलब एक बार 3 सेकेंड, दूसरी बार 3 सेकेंड और तीसरी बार भी 3 सेकेंड, मतलब टाइम इंटरवल जो है वो सेम है। तो ऐसी मोशन को हम कहेंगे कि पीरियडिक मोशन है। ओके, जैसे कि पीरियडिक मतलब सेम टाइम हो। जैसे कि सुबह सवेल 7 बजे आपका उठना पीरियडिक है, 9 बजे नाश्ता करना, डेली ब्रेकफास्ट, ये भी क्या है, पीरियडिक है। तो ऐसी मोशन को हम पीरियडिक मोशन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन के अंदर। ऑसिलेटरी मोशन क्या है? ऑसिलेटरी मोशन पीरियडिक मोशन, जिसके अंदर देखो ऐसी मोशन, या हम ऐसा कुछ कहें कि ऐसी मोशन जो पीरियडिक भी हो और उसके साथ टू एंड फ्रो भी हो। पीरियडिक मतलब सेम टाइम जो है वो एक वाइब्रेशन के लिए जो टाइम लगता है वो सेम दूसरी वाइब्रेशन में हो। उसके साथ साथ ये मोशन होती है टू एंड फ्रो मोशन होती है। जैसे कि देखो, ये है स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर मैं यहाँ से खींचता हूँ, यहाँ से मैं अगर पकड़ कर इसको खींचूँ, यहाँ तक ले जाऊँगा है, और ये वापस यहाँ से छोड़ूंगा तो ये ऐसे जुम 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 मोशन करता रहेगा। तो ये क्या है, टू एंड फ्रो मोशन होगी। ठीक है, उसके अलावा जेके पेंडुलम होता है, ये पेंडुलम है, ये एक बॉल है। ठीक है, पेंडुलम में यहाँ से मैं इसको पकड़ कर यहाँ ले जाता हूँ, तो फिर से ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पर ले गया, अब ये वापस आएगा यूँ इसकी मोशन जो है वो क्या होगी, टू एंड फ्रो मोशन होगी। पीरियडिक टू एंड फ्रो, पीरियडिक इक्वल इंटरवल, यहाँ से यहाँ पहुँचने में जितना टाइम लगा वही टाइम फिर से यहाँ जाने में लगा टाइम से। उसके अलावा ये क्या है, वापस आ रही है, टू एंड फ्रो मोशन। ये सिर्फ क्या है, पीरियडिक। ये क्या है, पीरियडिक प्लस टू एंड फ्रो मोशन। ओके, अब पीरियडिक मोशन का मतलब ये नहीं है कि ये ऐसे वेव फॉर्म में चल रहा है, ये ऐसे नहीं है। ये चाहे कैसी भी मोशन हो, मोशन का जो है डिस्टेंस, जो डिस्प्लेसमेंट है, उसका पाथ जो है वो कोई भी हो, मगर इक्वल इंटरवल हो, टाइम सेम लगे, तो उससे हम कहेंगे। ये जो है वो वेव फॉर्म में नहीं है, ये तो हाइट है, ये इसका हाइट है। और इसके जो है मालूम कर ले के कर सकते हैं हम। जैसे कि देखें, h = VIT + ½ GT²। और अगर ऊपर जा रहा है तो ये माइनस होगा, अगर नीचे आ रहा है तो ये होगा प्लस।
ओके, तो ये हो गई हमारी स्विंग मोशन। स्विंग होती है, स्विंग जो बच्चे झूला झूलते हैं वो भी क्या होती है, टू ऑसिलेटरी मोशन होती है, टू एंड फ्रो मोशन होती है। अब टू एंड फ्रो मोशन जो है उसके अंदर ये होता है कि उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है, जो उस बॉडी को मीन पोजीशन पर ले आना चाहती है, वो उसको जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर ले आती है, और उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स जो है वो वापस मीन पोजीशन पर आना चाहते हैं। तो ऐसी मोशन को हम क्या कहेंगे, टू एंड फ्रो मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। अब बात ये होती है कि ऑल पीरियडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी मोशन। ऑल पीरियडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी मोशन। कैसे, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने यूसीएम का एग्जांपल दिया आपको। ये क्या है, ये पीरियडिक तो है मगर टू एंड फ्रो नहीं है। ये देखो यहाँ पर स्टार्ट होती है, घूम कर यहाँ पर आती है, ये ऐसी ऐसे तो नहीं चल रही है। तो फिर ये जो है ऑसिलेटरी मोशन नहीं है मगर पीरियडिक मोशन है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ऑल पीरियडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी मोशन बट ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियडिक मोशन। सारे जो ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियडिक हो सकते हैं, एक्सेप्ट in which energy is lost। वो जिनके अंदर एनर्जी लॉस होती है उनके अलावा सारे मोशन जो होते हैं वो ऑसिलेटरी मोशन होते हैं। तो उसका नेक्स्ट वीडियो मैं ले आने वाला हूँ, जो इसके बाद ही अपलोड करूँगा। तो मेरा न्यू चैनल है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।